जब भी एक गुरु और आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक है। महाभारत के इस पात्र का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की मां का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेर राज्य के कबीले के राजा थे। एकलव्य का मूल नाम अभिधूम्न था। भील एक धनुधर और शूरवीरों की जाति होती है, इसलिए वह बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफी माहिर भी होते हैं। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनु विद्या के उच्च अभ्यास पाना चाहता था, इसलिए वह एक दिन द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो कौरव और पांडव के भी गुरु थे। एकलव्य उनके पास बहुत निष्ठा और विश्वास लेकर जाता है, लेकिन छोटे कुल के होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर देते हैं। उसके बाद एकलव्य भी ठान लेता है कि वह धनु विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेंगे, इसलिए वह एक वन में आश्रम कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और वहीं पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बिठाकर उन्हीं के सामने प्रत्येक दिन धनु विद्या का अभ्यास करते हैं। इसी दौरान एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ और एक कुत्ते को लेकर एक वन में घूमने के लिए चले जाते हैं। बीच रास्ते में ही कुत्ता वन में भटक जाता है और भटकते भटकते जाकर वह एकलव्य के आश्रम में पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य एकाग्रचित्त होकर अपने धनु विद्या का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य के अभ्यास में बाधा आ रही थी। तब एकलव्य ने अपने कौशल से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सा भी आहट नहीं पहुंची और उसका मुंह भी बंद हो गया। उसके बाद कुत्ता भी असहाय होकर वापस द्रोणाचार्य के पास चला गया। वहां पर द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते की इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें जानने की तीव्र इच्छा जागी कि आखिर किस धनुधर ने इतनी कुशल तरीके से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए हैं। उस धनुधर को खोजते खोजते वह एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य को एकानिष्ठा से धनु विद्या का अभ्यास करते देख द्रोणाचार्य को उनके गुरु के बारे में जानने की इच्छा हुई। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही उसके गुरु हैं। द्रोणाचार्य को उस समय याद आ जाता है कि जब उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना किया था। एकलव्य की एक निष्ठा और कुशाग्र धनु विद्या का कौशल देख द्रोणाचार्य को आशंका हुआ कि कहीं वह सर्वश्रेष्ठ धनुधर ना बन जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुधर बनाने का जो वचन लिया था वह झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए वह गुरु दक्षिणा की मांग करते हैं। एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपने प्राण देने की बात करता है, लेकिन द्रोणाचार्य उससे उसका अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य तत्क्षण बिना कुछ सोचे समझे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर देता है। इसके बाद एकलव्य अपने राज्य श्रृंगबेर आ जाता है। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह भील कन्या सुनीता से हुआ। सुनीता के गर्भ से एकलव्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम केतुमान रखा गया। एकलव्य अपने पिता की मृत्यु के बाद श्रृंगबेर का शासक बन गया। अमात्य परिषद राज्यसभा की मतगणना से उन्होंने अपने राज्य का बहुत अच्छे से संचालन किया। साथ ही राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए भीलों की एक यशक सेना का गठन भी किया। एकलव्य की मृत्यु के बाद एकलव्य के पुत्र केतुमान ने वहां का राज्य का संभाला और बड़ी कुशलता से राज्य को संचालन किया। बात करें एकलव्य की मृत्यु की तो महाभारत की कथाओं के अनुसार एकलव्य ने राजा बनने के बाद जरासंध का साथ दिया था। मथुरा के खिलाफ आक्रमण में उन्होंने अकेले ही बहादुरी से यादव वंश के हजारों सैनिकों को मार गिराया था। इस युद्ध में जब भगवान कृष्ण
रणभूमि में उतरे तो उन्हें पता चला कि 4 उंगलियों वाला धनुष बाण चलाने वाला एकलव्य ही है। इसी युद्ध में भगवान कृष्ण के हाथों एकलव्य को वीर गति की प्राप्ति हो गई। इस तरह एकलव्य भील एक श्रेष्ठ राजा के साथ साथ एक महान एकनिष्ठ धनुर्धर थे, तो अपने गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाने जाते हैं।